हेलो एवरीवन वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि डीयू एलएलबी के कोर्स के बारे में डिटेल्स कि आखिर कैसे एडमिशन होगा, कौन से टेस्ट पेपर में आपको बैठना पड़ेगा जिससे कि आपको डीयू एलएलबी में एडमिशन मिल पाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे डीयू एलएलबी 3 ईयर लॉ कोर्स के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम सीयूटी पीजी में कौन सा एग्जाम में आपको बैठना है उससे लेकर के हम यहाँ तक कि हॉस्टल तक की बात करेंगे। फ्रॉम एडमिशन टू हॉस्टल हम ये सारे डिटेल्स को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने ऑलरेडी सब चीजें सम अप करके जो है वो लिखा हुआ ब्रीफ में लिख दिया पहले, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात ये है कि सीयूटी पीजी में कौन से पेपर में आपको बैठना पड़ेगा ये आप समझ लीजिए। उसके बाद इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल सीट्स क्या है, फीस क्या है, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए ताकि हमको आराम से एडमिशन मिल जाए, हॉस्टल में मिलने के चांसेस ज़्यादा रहें। फिर हॉस्टल कौन सा मिलता है, कहाँ पे क्या कैसा सारे सीन है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए एलएलबी आपको दिख रहा है एकदम ऊपर में। हमने इसको जो है वो कहाँ से उठाया, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो डिटेल्स हैं ये सब हमने उठाया हुआ है आपके जो ड्यू का एक आता है आपका नोटिफिकेशन बुलेटिन, लास्ट ईयर का जो बुलेटिन था 2024 का, वहीं से हमने ये डिटेल्स को सारे उठाए हैं और वहीं से हम इन सारे जो भी डिटेल्स हैं, जो भी चीज़ें उसको हम डिस्कस भी करेंगे। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ें हम उठा रहे हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल हैं। सो यू कैन रिलाई ऑन इट। देखिए हमने जो नोटिफिकेशन था उसी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच किया हुआ है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कैटेगरी 1A में कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और ए बी में क्या है, दैट इज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो या फिर मास्टर्स की डिग्री हो। अब एक बात ध्यान से समझिए कि बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री की तो बात हो गई, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल। जो कि 45% मार्क्स होना चाहिए किसके लिए, जो कि एससी, एसटी, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू कैटेगरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे होंगे और ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे होंगे, उनको 50% मार्क्स लाना होगा अपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तभी वो ड्यू एलएलबी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो एससी, एसटी, सीडब्ल्यू या पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, अ, उनके लिए क्या है कि वो जो होंगे वो 45% पे ही एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बात आपके मन में अब क्लियर हो गया होगा। टेस्ट पेपर कोड कौन सा होगा, सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर्ड कि आपके पास जो है वो सीओ क्यूपी 11 का ऑप्शन होगा, उसी पेपर में आपको बैठना होगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है सीयूईटी पेपर कोड, तो ये कोड कौन सा है आपका, सीओ क्यूपी 11 कोड है, इसमें आपको बैठना पड़ेगा, तब आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक बात यह आता है कि ओपन यूनिवर्सिटी से हमने अगर किया हुआ है अपना यूजी, तो क्या हम ड्यू एलएलबी के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं या फिर इग्नू से या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं जिन्होंने अपने 10th और 12th जो है वो भी प्राइवेट मोड में किया है और ग्रेजुएशन भी प्राइवेट मोड में किया है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने 12th ट्वेल्थ दोनों जो है वो रेगुलर मोड में किया है और यूजी अपनी जो है वो प्राइवेट मोड में किया है, तब आप बिल्कुल ही एलिजिबल हैं किसी भी भारत के विश्वविद्यालय में एलएलबी करने के लिए। जहां तक बार काउंसिल का रूल कहता है ऐसा ही होता है। हमने कुछ दिन पहले जो है वो बीएचयू एलएलबी के बारे में भी डिस्कस किया था, तो वहां भी ये बात को हम थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहते थे, मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो देखिए ये सारी डिटेल्स थी। अब आते हैं सीट मैट्रिक्स पे कि सीट मैट्रिक्स जो है इस पे बहुत डाउट रहता है। कुछ लोग कहते हैं ड्यू में इतनी सीट्स है, कुछ कहते हैं इतनी सीट्स है। तो जो भी सीट्स है वो हमने बुलेटिन से उठाया है और कुछ इसमें अपडेट होगा तो हम इस पे जरूर आपको चीजें बता देंगे। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कुल सीटें कितनी हैं और कहाँ कितनी सीट्स है। यूआर में कैंपस लॉ सेंटर में 390 सीट्स हैं और उसके बाद से एससी कैटेगरी में 144 है, फिर 72 एसटी कैटेगरी में, ओबीसी में 260 है, 96 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर ऐसा ही लॉ सेंटर 1 है, फिर लॉ सेंटर 2 है। इनमें सारे सीट्स का डिटेल्स आपको दिया हुआ, सबको आप ऐड करके जो है वो देख सकते हैं कि कुल टोटल जो है वो कितनी सीट्स है। ठीक है, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं कि कुल 2900 या 2800 के आसपास कुल सीटें आएंगी। जो भी हों ये आप एक रफ आइडिया आप लगा सकते हैं। हम ऐड भी कर लेते हैं कि कुल कितनी सीट्स हैं। तो ये जो बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग कुल कितनी सीट्स हैं, हम उसी की सिर्फ बात भी कर रहे हैं और किसी के रेफरेंस से बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल 2800 जो है वो 28 सीटें आ रही हैं। कितनी सीट्स आ रही हैं, 2888, सॉरी, 2888 सीट्स आ रही हैं। तो ये कुल सीट्स की डिटेल्स है, ये आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं।
लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ भी है कि सीट मैट्रिक्स इज एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ सीट में वेरी, सुपर न्यूमररी सीट्स विल बी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स, कैंडिडेट मस्ट विजिट द रिस्पेक्टिव फैकल्टी वेबसाइट फॉर द अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये रही इंपॉर्टेंट बात। अब ध्यान से समझ लीजिए कि आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना होगा, उसमें सीओक्यूपी 11 पेपर चूज करना होगा और उसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी, तब जाके आप एडमिशन पाएंगे। देखिए कौन सा टेस्ट पेपर है, तो हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं कि सीओक्यूपी 11 में आपको बैठना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे स्लाइड में आप इसको डी कर लीजिएगा, DULLB, ठीक है। लास्ट की PDF मैंने अपडेट करना शायद यहाँ छूट गया था, सो सॉरी फॉर दैट। DULLB की हम बात कर रहे हैं, और BHU की भी इसी में जो है वो आपका COQP 11 के थ्रू एडमिशन होता है BHU में भी। आगे चलते हैं, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। हॉस्टल से पहले मुझे लगता है कि हमें बात कर लेना चाहिए सेफ स्कोर की, या फिर हम पहले हॉस्टल की बात कर लेते हैं, उसके बाद सेफ स्कोर की बात करेंगे। और उससे भी पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो सीयूईटी का जो सिलेबस है वो क्या है, उसके बारे में हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए जो सीयूईटी का सिलेबस है उसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाया तो हैं, उसको हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें अटैच कर देंगे, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। तो हम उसमें अटैच कर देंगे। देखिए कुल 75 क्वेश्चंस होंगे, एक पैटर्न समझ लीजिए। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का आपका पूरा ये पेपर हो गया। इसमें से आपको कितना जो है टारगेट करना चाहिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आपको कुल जो है वो 200 के आसपास टारगेट करना चाहिए। जब हम सेफ स्कोर अभी डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के बेसिस पे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स रहा। 200 आप टारगेट करिए, जिससे कि आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द हॉस्टल, कि हॉस्टल कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हॉस्टल का क्या सीन है कि बॉयज़ के लिए इतने हॉस्टल्स हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सारे हॉस्टल्स हैं वो बॉयज़ के लिए हैं, लेकिन इन हॉस्टल्स में सारी की सारी सीटें सिर्फ एलएलबी वालों को नहीं मिलती है, ठीक है। सिर्फ एलएलबी के कैंडिडेट्स को नहीं मिलती है। हर एक हॉस्टल में जैसे डॉक्टर DS कोठारी हॉस्टल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस है, फिर जुबली हॉल है, मानसरोवर हॉस्टल है, PG मेंस हॉस्टल है, गवर हॉस्टल है। तो इन सब में क्या है कि कुछ कुछ सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। कुछ किसी में 2 4 5 हैं, किसी में 10 हैं, ऐसे अलग अलग सीटें जो है वो रिजर्व है। तो ऐसा नहीं है कोई फिक्स सीट है। तो इस बारे में आप बिल्कुल श्योर रहिएगा कि आपको कॉलेज में जैसे एडमिशन मिल जाएगा लॉ फैकल्टी में, उसके बाद आपको जाके पता करना पड़ता है हर एक हॉस्टल में कि कितनी सीट्स कहाँ पे वैकेंट है, तो उसके बाद आपको हॉस्टल मिलता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। PG हॉस्टल है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए PG मेंस हॉस्टल भी यहाँ पे LLB के स्टूडेंट्स को मिलता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि DU में जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये कोर्स है LLB कोर्स, वो PG में आता है, यानी PG कोर्स है। आगे चलते गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। सेम कंडीशन ये भी है कि जो सारे के सारे हॉस्टल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे हॉस्टल में सिर्फ LLB के लिए सीट्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी सीट्स कुछ कुछ सीटें रिजर्व हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेघदूत हॉस्टल है, फिर राजीव गांधी हॉस्टल है, फिर आपका यहाँ पे अंबेडकर गांगुली स्टूडेंट हाउस फॉर वुमेन है, उसके बाद से इंटरनेशनल हाउस फॉर वुमेन है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हाउस फॉर वुमेन है। तो ये सारे हॉस्टल्स में क्या सीन है कि आपको जो है वो कुछ कुछ सीटें रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए। तो जब भी आप एडमिशन पा जाएंगे, उसके बाद आप आएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, और वहाँ मेरिट के बेसिस पे आपको जो है वो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। कुछ कुछ सीटें रिजर्व हैं, अगेन पूरी की पूरे हॉस्टल जो है वो सिर्फ और सिर्फ LLB के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी हॉस्टल की कमी है DU में, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हॉस्टल की डिटेल मुझे लगता है अब आपको कवर हो गई होगी। मैक्सिमम मार्क्स लाइए, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो तरीका होगा भाई साहब, कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स ही आपको जो है DU में हॉस्टल दिला पाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको DU में हॉस्टल दिलाएगा, ठीक है। बाकी और भी तरीके होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन जो ऑफिशियल तरीका वो मैक्सिमम मार्क्स का ही है। आगे चलते हैं, सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सेफ स्कोर हम लास्ट ईयर के बेसिस पे बात करेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जो लास्ट ईयर का ऑफिशियल सिलेबस के साथ साथ जो ऑफिशियल कट ऑफ था, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी कट ऑफ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए CLC के लिए जो सारे अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग कट ऑफ आई थी। CLC के लिए कुछ अलग था, LC1 के लिए अलग था, LC2 के लिए अलग था। बट हम यहाँ क्या है कि ओवरऑल एक जो क्या आइडिया रहेगा कट ऑफ के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हम आपको बताएं, पर्टिकुलरली हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बना रहे होंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट हम यहाँ क्या कर रहे होंगे कि अभी एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। जैसे CLC में जो UR की पहली कट ऑफ गई थी, वो कुल गई थी 205 मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। और LC1 में 188 या 89 के आसपास गई थी, ठीक है।
188 या 89 के आसपास गई थी, या 187 गया था, ऐसे कुछ करके गया था। और LC2 में जो है वो यूआर की कट ऑफ पहली लगी थी कितनी, तो वो थी 187 मार्क्स। कितना था? 187 मार्क्स, ठीक है। तो हम ये सब यूआर कैटेगरी के लिए बता रहे थे। इसमें आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जो भी कट ऑफ्स है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आप 200 प्लस का टारगेट रखें, जिससे कि आपको हॉस्टल भी मिल जाए। बाकी जो ओबीसी के लिए कट ऑफ आई थी वो वहाँ पे यहाँ देखिए सीएलसी में ही जो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ था 188 मार्क्स था। ओबीसी के लिए कट ऑफ जो है किसी में 159 था। उसके बाद से एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी का एडमिशन 143 स्टार्टिंग था। फिर एसटी का जो है वो स्टार्टिंग में ही 92 था, काफी कम भी हुआ था लास्ट में। तो इस तरीके से कुल एडमिशन मिलेगा। तो अगर हम देखिए सब सारी डाउट्स को क्लियर कर दें तो हम एक चीज आपको बता दें कि क्लियर कट कि आपको कितना टारगेट रख के चलना चाहिए मेरे ख्याल में। तो देखिए हम आपको बता देते हैं। आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर आप यूआर हैं, ठीक है, तो यू शुड टारगेट 200 प्लस मार्क्स। अगर आप ओबीसी हैं तो फिर भी उतना ही रखिए, बस आप क्या एक 190 रख लीजिए टारगेट। इससे कम टारगेट नहीं लेके चलिए, बिकॉज ये सेफ स्कोर नहीं होगा। फिर सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम होगा। एससी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो और 10 मार्क्स माइनस कर लीजिए। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ जिससे कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट आपको आसानी से हो पाए। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 200 प्लस टारगेट रखना चाहिए। ओबीसी में है तो 190 प्लस टारगेट रखिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो 190 प्लस टारगेट, एससी कैटेगरी से है तो 180 प्लस, और एसटी से है तो 150 प्लस। तो ये आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको एडमिशन आसानी से मिलने वाला नहीं है डीयू में। क्योंकि एडमिशन ऐसा नहीं कि पिछली साल कम कट ऑफ गई थी, इस बार भी कम कट ऑफ जाएगी। आपको टारगेट हमेशा ज़्यादा क्लियर रखना होगा, बिकॉज आपको हॉस्टल भी चाहिए, तो हॉस्टल इसी तरीके से मिलेगा। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया हुआ, लास्ट ईयर हमने वीडियो भी बनाया था। इसलिए हम स्टिक नहीं कर रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट डेटा क्या आती है, हम एक रफ फिगर पे बात कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट हमने सही ही डेटा आपको बताया है, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे आते हैं और भी डिटेल्स के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि मैंने सारे डिटेल्स कवर कर दिए हैं। कौन से पेपर कोड होने चाहिए, कौन सा आपका कितनी सीट्स हैं ड्यू में बता दिया। एक एस्पेक्ट और छूट रहा है, हॉस्टल का भी हमने कवर कर लिया, सेफ स्कोर भी कवर कर लिया। बेस्ट विशेष से पहले पहले एक एस्पेक्ट छूट रहा है जो कि फीस का सेक्शन है, कि फीस कितनी है ड्यू में, इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। स्टार्टिंग में यू विल हैव टू पे 7,010 रुपीज़, जो है वो 7,010 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है। तब जा करके जो है वो 7,010 या 7,030 रुपए ऐसे कुछ करके पेमेंट है एग्जैक्ट। और ये आपको फर्स्ट टाइम में पे कर देना होता है। फिर बाद में जो है वो आपको थर्ड सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में तो नहीं, लेकिन जितना मुझे बताया गया वो आपको थर्ड सेमेस्टर में पेमेंट करना होता है। तो पहली पहली बार जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 7,030 रुपए, यानी 7,030 रुपीज फीस लगेगी। और बाद में जो है वो 1,400 या 1,500 के आसपास फीस जमा होती है थर्ड सेमेस्टर में। तो ऐसा मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया, तो आई होप उन्होंने सही बताया होगा। और बाकी नॉमिनल फीस है, लेकिन हाँ बस ड्यू थोड़ा रहने के थोड़े कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, की जो भी हमारी टीम है वो काम कर रहे हैं हम लोग सीयूटी पीजी के लिए। कुछ हमने खुद मैंने शॉर्ट वीडियोस भी कुछ क्रिएट किए पीवाईक्यूज के, आगे भी क्रिएट करते रहेंगे। आशीष हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मैथमेटिक्स, बाकी उन्होंने पहले रीजनिंग भी कवर करा दिया हुआ है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन करके रखिए। बेस्ट विशेस टू यू ऑल कि आप ड्यू में एडमिशन पाएँ, और जो भी आप अपने करियर में करना चाहते हैं वो आप करेंगे, और काफ़ी अच्छा आपके जीवन में हो, सब कुछ अच्छा हो। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस। चैनल आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, दूसरों तक भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा ये आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो आईडी, वहाँ पे आप ज़रूर जुड़िए। बाकी इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर क्विजेस और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या रील्स भी क्रिएट करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मैक्सिमम अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम पे ही देते रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा।